देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। हिंदुत्व की भावना काफी बड़ी है। जिस तरह से आपने राजस्थान में जो कदम बढ़ाए हैं और जो मैसेज आम जनता तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आज के हालात और आज के परिदृश्य में? देखिए, देश तो हिंदू राष्ट्र है ही ये। और हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, या हम सब जो सनातन धर्मी हैं, उनमें हिंदू राष्ट्र की भावना उनके अंतर्मन में स्थापित रहती है। और हिंदू राष्ट्र का सच्चे मायने में अर्थ है कि परोपकार्य की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना, और पूरे संसार को एक परिवार के रूप में लेकर पूरी प्रकृति के उत्थान की कामना जो व्यक्ति करता है, जो समाज करता है, जो संस्कृति करती है, जो धर्म करता है, वो केवल सनातन धर्म है। और हिंदू राष्ट्र की ओर देश आगे बढ़ रहा है या देश अग्रसर हो रहा है, मैं मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। लेकिन कुछ लोग इस तरह की जो बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, तो कहीं भी उनकी संस्कृति में या उनके धर्म में सेकुलरिज्म नहीं दिखता, जहाँ कि अपने सनातन धर्म में हर एक की ही वेद पुराण या हर एक की हमारे सिद्ध महापुरुष योगेश्वरों ने जो ज्ञान संसार को दिया है, उसमें समस्त प्रकृति के साथ में मानव जीव के कल्याण की भावना को ही हमारे संस्कारों के साथ में हम लेकर आगे बढ़े हैं। और यही मूल मंत्र हमारे सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने, देवी देवताओं ने हमें दिया है। अब राजनीति में अगर देश के हालात की बात करें, भी लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, तो कुछ न कुछ जो हालात परिदृश्य बन रहे हैं। सोनू वांगचुक ने जो डिमांड की थी, एनआईए ने कार्रवाई भी कर दी, तो क्या लगता है इस तरह से एक मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें राजनीतिक षड्यंत्र चलते रहते हैं। वर्तमान में केंद्र में बहुत ही अच्छी और मजबूत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से लगातार देश में कार्य कर रही है। और आप देख रहे हैं कि एक समय था कि जब लोगों को योजनाओं का तो कुछ पता ही नहीं होता था कि कोई योजना भी होती है। पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान होता था, लेकिन उसका भी एक ही मानना होता था कि योजनाएं बनती हैं तो नेताओं और अधिकारियों के खाने कमाने के लिए बनती हैं। लेकिन आज योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं, और योजनाओं के साथ में देश का समग्र विकास, चाहे रेलवे नेटवर्क की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। आप देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, देश की ज़रूरतों को पूरा करने का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो दिया है। हमारे देश के छात्र, पहली बात तो हमारे देश में इतनी मेडिकल कॉलेज की सीटें ही नहीं थी, छात्र बाहर पढ़ने जाते थे। दूसरी बात कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जितने डॉक्टर हमारे देश में खुद के हमारे तैयार किए हुए जो बच्चे हैं, डॉक्टर जो आगे चलकर बनेंगे, वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उसी के साथ साथ में रोड कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए आप, या देश की सुरक्षा दृष्टि की बात कर लिए, देश की सीमाओं की रक्षा हो चाहे आंतरिक रक्षा हो, हर स्तर पर देश में विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी के रूप में भी, समाज के उत्थान के रूप में भी, और देश को समृद्ध बनाने के रूप में भी, और देश को आधुनिक और विकसित बनाने के रूप में भी देश का समग्र विकास हुआ है। और इसी क्रम को लेकर देश की जनता उनके साथ है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के भाव से देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ खड़ी है। और इस प्रकार की षड्यंत्रकारी नीतियां विपक्ष के द्वारा समय समय पर, क्योंकि उनके हाथ में और तो कुछ है नहीं आज की तारीख में, तो इस प्रकार की आंदोलनकारी नीतियों के साथ में वो देश के अंदर एक अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में कुछ एक लाख लोग जो विपक्षी राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष के लोगों से प्रेरित है, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। मैं मानता हूँ इसमें कोई सामान्य सी है, ठीक है, समय के साथ में सब चीज़ें हैं। लेकिन केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से संचालित हमारा लद्दाख, लेह लद्दाख क्षेत्र जो है, वहाँ की जनता आज मोदी जी के साथ में, क्योंकि जो मोदी जी ने उनके लिए किया है आज़ाद स्वतंत्र भारत के अंदर, वो किसी ने उनके लिए नहीं किया। यूथ डाइवर्ट हो रहा है सोशल मीडिया की अगर बात करें, राजनीति की बात करें, अपनाकरण की बात करें, आप भी यूथ एक राजनीति के किरदार हैं, बालकनाथ नाम से भी काफी छवि बनी, तो कहीं भी यूथ को जो बदलाव हुआ है या बदलाव की जरूरत? देखो, यूथ को आज डाइवर्ट होना चाहिए देश के लिए। आज युवा भारत है, और युवा शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है भारत को आगे ले जाने की। भारत भूमि की आवश्यकता है कि युवा शक्ति आज उसके साथ खड़ा होकर परिश्रम कर, अपनी मेहनत कर, इस राष्ट्र को एक संपन्न राष्ट्र बनाने की ओर वो आगे अपना कदम बढ़ाए। इधर उधर की जो बातें
विपक्ष के लोगों के द्वारा जो की जाती है, भ्रमित करने वाली बातें जो की जाती हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की प्रलोभन की जो बातें की जाती है, मैं मानता हूँ उसमें ना पड़कर उस भावना के साथ में काम करें कि ये वर्तमान समय इस राष्ट्र का समय है और इस वर्तमान समय का ठीक उसी प्रकार से उपयोग करें कि एक समय पर जब देश के युवा भगत सिंह के रूप में हो, देश के युवा चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में हो, जिन्होंने खड़े होकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज वो भावना उस समय पर देश के एक एक युवा के अंदर थी, मर मिटने को एक एक युवा तैयार था, तभी देश जाकर आज़ाद हुआ है, तभी देश जाकर स्वतंत्र हुआ है। आपका तो कहना आज ठीक हर घर में एक भगत सिंह की जरूरत है। आज हर घर में एक ऐसा युवा जो राष्ट्र या अपनी राष्ट्रभूमि के लिए समर्पित भावना से काम करने वाला, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम करना, उसका एक एक कार्य राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हो, उस भावना से अपने जीवन को लगाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उन युवाओं के जो बच्चे, जो आज के युवा हैं, आने वाली उनकी जो पीढ़ी है, उनको जो भी आज परिस्थिति का सामना, उनको मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना उन्हें नहीं करना पड़ रहा होगा, करना पड़ रहा होगा, लेकिन उस परिस्थितियों से निपटने का या उन परिस्थितियों पर जीत प्राप्त कौन करेगा? आज का युवा ही करेगा, ताकि भविष्य का उनका युवा, जो हमारा भविष्य की जो हमारी जो आने वाली संतानें हैं, जो भविष्य है हमारा, वो उज्जवल हो और उसको एक संपन्न राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र मिले।